महर्षि पुनर्वसु की कथा आती है। ध्यान में बैठे थे, उनके शिष्य थे अग्निवेश, कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष की समाधि ली। एक दिन उनकी आंखें खुली तो उनके मुंह से एक शब्द निकला महाविनाश। किस ओर इशारा है? उनके शिष्य ने पूछा। बोले मैं कलयुग के चरम को देख रहा था। महर्षि पुनर्वसु बोले कलयुग के चरम में आपने क्या देखा? बहुत सारी समस्याएं महर्षि पुनर्वसु ने गिनाई, पर उसके अंत में एक श्लोक बोले, आधि व्याधि शतग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुषु। व्यक्ति जो है आधि और व्याधि से ग्रस्त हो गया है, शरीर की बीमारियों से, मन की बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। निरस्त ज्ञान चक्षुषु, ज्ञान के चक्षुओं को भुला करके बैठा है। पशु तुल्यस चरन्ते ते देह मात्रैक दृष्टया, पशु की तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है और सिर्फ देह को ही सब कुछ मान करके बैठा है। मनुष्य का अंत नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई एनाइलेशन हो गया, कोई डूम्सडे आ गया, कहीं पर कोई एटॉमिक बम फूट गया। मानवता का अंत नहीं हुआ है, पर मानवीय मूल्यों का अंत हो गया है। ये चिंता आई महर्षि पुनर्वसु को। उनके शिष्य ने पूछा कि इसका कारण क्या है? प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम। महर्षि पुनर्वसु बोले प्रज्ञा का अपराध हो गया है। जो नहीं सोचना था सोच रहा है, जो नहीं करना था कर रहा है, जो नहीं खाना था खा रहा है, उन सारी चीज़ों को कर रहा है जिनको नहीं करने की आवश्यकता थी। समाधान क्या है? तो उनके मुंह से निकला, एक ही शक्ति है जो इस सारी समस्या को दूर कर सकती हैं। प्रज्ञापराध हरणिम चित्त नैर्मल्य कारणिम गायत्री मोक्षदाम भजे। जो गायत्री है वही कलयुग की सारी समस्याओं का अंत करने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखती है। जो आज हम गायत्री का चिंतन घर घर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने दिया, उसके पीछे आधार यही है कि वो अकेली ऐसी रेसिपी है जो इंसान के जीवन को समग्रता से बदल देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखती है। कहानी महाभारत के अंत की है। युधिष्ठिर भगवान के पास आए, बोले भगवान युद्ध तो हम लोग जीत चुके हैं, अब बोले ये राजपाट करने का मन नहीं है। क्यों? बोले इतने दिनों तक हम लोग लड़ते रहे, वन वन भटकते रहे, भाइयों के ऊपर हथियार उठाने पड़े, गुरुओं के ऊपर उठाने पड़े, मित्रों के ऊपर उठाने पड़े। बोले अब राजपाट मिले ऐसी कामना नहीं है, अब तो आप ये आशीर्वाद दीजिए कि हम तपस्या करें। तो उनके अनुरोध को सुन करके भगवान कृष्ण बोले कि और कोई समय होता युधिष्ठिर तो मैं आपकी बात को मान लेता, पर अभी तो कलयुग का आगमन होने वाला है। अभी यदि आप जैसे सच्चरित्र नेता, सच्चरित्र राजा जो है राजपाट का निर्वहन नहीं करेंगे तो समस्या और भी ज़्यादा भीषण हो जाएगी। बोले आपको तो ऐसे समय में ऐसे मानदंडों को तैयार करने की आवश्यकता है जिसका सहारा लेकर भविष्य में लोग याद कर सकें कि धर्म का राज्य कैसा होता है। युधिष्ठिर बोले हम कैसे मान लें कि कलयुग का आगमन होने वाला है? भगवान बोले मेरे पास आपको कलयुग की आहटें नहीं मिलेंगी, समाज में मिलेंगी। आप 5 पांडव हो, 4 दिशा में जाओ। नकुल और सहदेव जुड़वा हैं, एक दिशा में जाएं, एक दिशा में आप जाइए, एक दिशा में अर्जुन जाएं, एक दिशा में भीम जाएं, और आपको जो दिखे वो आकर के मुझे बताइए। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे, लौट करके बोले कि भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? मैंने एक हाथी देखा। वो हाथी जो है आगे से बड़ा सुंदर था, पीछे से बड़ा काला था। और बोले वो जो हाथी था उसके 4 की जगह पर 2 ही पैर थे, आंखें एक भी नहीं थी, पर कान 5-5 थे। सामने भागने की बजाय पीछे को भागता था और बड़ी तेजी से भागता था। मैंने क्या देखा? भगवान बोले युधिष्ठिर आपने कलयुग के लोगों को देखा। कलयुग के जो लोग होंगे वो बाहर से तो बड़े मनोहर होंगे, बाहर से तो बड़े मन को मोहने वाले होंगे, पर मन उतने ही काले हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से धर्म को और मोक्ष को भूल जाएंगे, मात्र अर्थ और काम याद रहेगा। सुनी सुनाई पर भरोसा करेंगे, आंखों देखी पर नहीं करेंगे। इसलिए कान 5 हैं, आंखें एक भी नहीं। और एक नहीं, अनेकों लोग इसी पथ का पालन करते दिखेंगे। इसलिए आपको लगा कि वो हाथी आगे की जगह पीछे को भाग रहा है, गलत दिशा में भाग रहा है और भागा चला जा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं। भीम से पूछा आपने क्या देखा? भीम बोले मैंने देखा कि एक जगह पर गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? बोले बेटा ऐसा समय आएगा जब राजा अपने प्रजा का शोषण करने में संकोच नहीं करेगा। जिसको जिसके ऊपर पोषित होना चाहिए वो उसका शोषण करने में संकोच नहीं करेगा। उल्टा होना चाहिए, बछड़े को गाय का दूध पीना चाहिए, गाय बछड़े का पी रही है।
राजा प्रजा का शोषण कर रहा है। उनने अर्जुन से पूछा आपने क्या देखा? अर्जुन बोले मैंने देखा कि एक जगह पर एक शव पड़ा हुआ है, उसको गिद्ध नोच करके खा रहे हैं, पर उनके पंखों के ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं। भगवान बोले इतना बुरा समय आएगा कि लोग मृतक के यहाँ जाकर के भोज करने में संकोच नहीं करेंगे। नकुल से पूछा कि आपने क्या देखा? नकुल बोले मैंने देखा कि एक जगह पर 3 कुंड हैं, बायां कुंड, दायां कुंड, बीच का कुंड। बाएं कुंड का पानी बीच में गिरना चाहिए, दाएं का बीच में गिरना चाहिए, पर हो रहा है उल्टा, बाएं का दाएं में चला जाता है, दाएं का बाएं में चला जाता है, बीच वाला सूखा रह जाता है। एक तरफ राजा है, एक तरफ बैंक है, एक तरफ तो प्रशासक है और एक तरफ कोषाध्यक्ष है। दोनों को मिल करके प्रजा को देना चाहिए, हो रहा है उल्टा, दोनों मिल करके टैक्स लगा देते हैं, प्रजा के हिस्से में कुछ नहीं आता है। सहदेव से पूछा आपने क्या देखा? सहदेव बोले मैंने तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक जगह पर बड़ी सी चट्टान है, ऊपर से गिरती चली आ रही है, और जब गिर रही है तो उसके साथ बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो रहे हैं, और जब वो धराशायी हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये चट्टान अभी नीचे गिर करके खाई में चली जाएगी। कहीं से एक घास का तिनका आता है और उस चट्टान को गिरने से रोक लेता है। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान बोले आपने समाधान देखा। एक समय ऐसा आएगा कलयुग में जब धर्म पतित होगा, गिरेगा, और जब वो गिरेगा तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होंगे, धर्म जाएगा, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार सब जाएंगे, जीवन मूल्य, मर्यादाएं। ऐसा लगेगा कि धर्म सदा के लिए चला गया क्या सदा के लिए ही स्खलित हो गया, सदा के लिए पद्दलित हो गया। तब कहीं से 9 शब्दों वाला 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र आएगा और धर्म को पतित होने से रोक देगा। समाधान गुरुदेव हमारे हाथों में सौंप करके गए। सौभाग्य हमारा होगा यदि उस समाधान को घर घर तक पहुंचा करके आते हैं। और आज उन संतों की, शहीदों की, सुधारकों की आवाज़ें हमसे एक ही बात कह रही है कि हमें न केवल अपने लिए जागने की आवश्यकता है, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागने की आवश्यकता है। उस पुकार को हम लोग अनसुनी न करें, घर घर तक गुरुदेव को पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।